नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे, we were reading शास्त्र। Okay, one thing का शास्त्र चक्षु दक्ष। भगवान की क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल्ड, वशी जितेंद्रिय प्रोक्तः। कृष्णा इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं वशी जितेंद्रिय प्रोक्तः। वशी मतलब जो अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, उसको सेल्फ कंट्रोल्ड कहते हैं। इनफैक्ट कृष्णा गीता में कह रहे हैं पूता मद भावम आगता, कि मेरा डिवोटी, माई डिवोटी इज लाइक मी, सो ही अटेन्स टू माई नेचर। प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में, जैसे भगवान होते हैं ऐसे भक्त भी बन जाते हैं। सो भगवान की इंद्रियां अपने पूरे कंट्रोल में है। सो जैसे एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई पे मेडिटेट करता रहता है तो धीरे धीरे बटरफ्लाई बन जाता है, यू नो दैट ना, ऐसा होता है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान पे मेडिटेट करता रहता है तो उसको भी सेंस कंट्रोल अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारे आइडियल वो है ना। अगर आप किसी लूज पर्सन पे ध्यान लगाओगे तो आप भी लूज हो जाओगे धीरे धीरे, आप किसी कंट्रोल पर्सन पे ध्यान लगाओगे तो आप भी कंट्रोल हो जाओगे। इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में दे रहे हैं, फेमस एग्जाम्पल, 1 कैंटो 11 चैप्टर 37 वर्स। प्रभुपाद देख रहे हैं कि भगवान की 16,000 पत्नियां थी द्वारका में, और उन 16,000 पत्नियों के साथ भगवान एक्सपैंड होके हर एक वाइफ के यहाँ रहते थे। दैट इज कृष्ण। सो वो भगवान की पत्नियां देवियों से भी, अप्सराओं से भी बहुत सुंदर, लक्ष्मी है स्वयं, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम। शास्त्रों में लिखा है कि अप्सराएं इतनी ब्यूटीफुल हैं कि ह्यूमंस उनकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। वो इतनी ब्यूटीफुल हैं कि ह्यूमंस अगर देख लेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हम मर जाओगे। उनकी ब्यूटी भी होल्ड नहीं कर सकते अप्सराओं की। सो इनफैक्ट स्पेशली मेन का और ये लोग, इनकी डिफरेंट टाइप, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे ब्यूटीफुल है। सो भगवान लक्ष्मियों का एक फ्रैक्शन भी उन अप्सराओं में नहीं है, उस ब्यूटी का एक फ्रैक्शन भी नहीं। और भगवान उन 16,000 लक्ष्मियों के, 16,100 लक्ष्मियों के रह रहे थे, और भगवान का माइंड 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हिलता था। मतलब इनफैक्ट जब कृष्णा सुबह कृष्णा 4 बजे उठते हैं द्वारका में, दैट्स हिज डेली रूटीन, उठते थे, और फिर उसके बाद उठते ही वो उठ के चले आते थे अपना, मतलब जो नॉर्मल डेली मेडिटेशन करना, जो भी करना भगवान भी करते थे, पूजा वूजा करना, मतलब क्योंकि पास टाइम कर रहे हैं ना, यहाँ पर नरलीला कर रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए कि सुबह उठ के ऐसे करना चाहिए। सो भगवान की वाइफ्स चाहती थी कि नहीं वो उठे नहीं सुबह, बट भगवान को वो बिविल्डर नहीं कर पा रही थी अपनी ड्यूटी से। कृष्ण ऐसे हैं। इनफैक्ट जब रासलीला हो रही थी तो रासलीला में 16 करोड़ गोपियां थी, मतलब 1-2 गोपी नहीं थी जो हम रासलीला की बात करते हैं, जो लोग रासलीला को मजाक में ले लेते हैं। 16 करोड़ गोपीज डांस कर रही थी भगवान के साथ, और भगवान 16 करोड़ फॉर्म में थे, हर गोपी के साथ थे, अपने आप को 16 करोड़ फॉर्म्स में एक्सपैंड कर रखा था। और फिर मतलब जो आप टीवी में देखते हो वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब वो तो एक, मतलब 15 गोपी नाच रही हैं, कृष्णा वो डांडिया खेल रहे हैं बांसुरी के साथ। 16 करोड़ गोपियां आ गई थी, धरती से आ गई, नीचे पाताल लोक से आ गई, ऊपर से सब जगह से आ गई, पूरे ब्रह्मांड से। और वो जो जगह है वो जगह ब्रह्मा जी ने एक्सपैंड कर दी। लग रही थी छोटी, मगर एक्चुअली स्पेस और टाइम के बियॉन्ड थी वो। अब वो इस तरह से था, और समय रुक गया था, समय स्टॉप हो गया था। ऑफ कोर्स भगवान रासलीला कर रहे हैं तो हम थोड़ा ना नाच रहे हैं लड़कियों के हाथ, मतलब दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। लोग ऐसा सोचते हैं,
कि ऑर्डिनरी पास टाइम है, लड़के लड़की नाच रहे हैं, एब्सर्ड है, क्रेजी है। जिस भगवान के बारे में आपको, जिस रासलीला के बारे में आपको पता लगा है शास्त्रों से, वही शास्त्र भी बता रहे हैं कृष्णा क्या है। तो आपने रासलीला तो ले ली, कृष्णा को छोड़ दिया, तो फिर ये तो अर्थ कुकुट नहीं आया है। दैट मीन्स अर्थ कुकुट पता है ना, वो आधी मुर्गी नहीं, सोने का अंडा दे देती थी, भी आधी मुर्गी दे दो तो आगे का फेंक देते हैं क्योंकि खाती रहती है, पीछे का ले लेते हैं क्योंकि देती रहती है, तो उसने काट दी मुर्गियां, सॉल्व का फिनिश्ड। सो कृष्णा इस तरह से सेल्फ कंट्रोल्ड है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको भी सेल्फ कंट्रोल बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी राजा से दोस्ती करनी है तो राजा बनना पड़ेगा, किसी भिखारी से दोस्ती करनी है तो भिखारी बनना पड़ेगा। आप अमीर बन के नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही अगर भगवान से दोस्ती करनी है तो आपको भगवान जैसे गुण चाहिए, क्योंकि वो अपने वैसे लोगों को नहीं रखेंगे। तो सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? सेंस कंट्रोल का मतलब ये है कि संसार की चीजों से माइंड आपका बेबिल्डर नहीं हो रहा। मतलब आप शास्त्रों के ड्यूटी के अनुसार चलते जा रहे हो, शास्त्रों में दिखाया, शास्त्र चक्षु से चलते जा रहे हो, आप देख रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, सुबह उठना है तो उठना है, भगवान का नाम लेना है सुबह तो लेना है। मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सुबह उठ के भगवान का नाम छोड़ दें क्योंकि बुखार हो रहा है, दैट्स क्रेजी। नहीं, जब मरने वाले हो फिर भी सुबह उठ के हम जप करेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन बताया संडे को कि क्या इंपॉर्टेंट है, भगवान के आदेश या प्राण? भगवान के आदेश। हम एटलीस्ट हम लोग डिवोटीज के लिए, बाकी लोग जो चूज करना चाहे कर लें। इनफैक्ट गौड़िया मठ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, भक्ति सांता के डिसाइपल्स वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सेल्फ कंट्रोल। मतलब एक महाराज थे, कौन थे पता नहीं, एक मैं नाम भूल गया हूँ। सो वो नहीं तो ही वॉज वेरी सिक, वेरी वेरी सिक, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब उनको हार्ट अटैक हुआ था रात को और बेड पे लेटे। तो अगले दिन मंगल आरती हुई तो उन्होंने अपने असिस्टेंट सेवक को कहा कि मेरा बेड उठा के लेके चलो, मैं मंगल आरती मिस नहीं कर सकता। लेकिन इमेजिन रात को हार्ट अटैक हुआ है, और मतलब अगर हमें हो जाए, हम तो 1 महीना छोड़ दें, भैया 1 महीना ब्रेक ले लेते हैं, अभी नहीं होगा। बट नो दैट दीज पीपल आर नॉट लाइक दैट। मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो रोज बेड उठा के लेके आते थे उनका, वहां से मंगल आरती अटेंड करते थे, बेड उठा के वापस ले आते थे। दैट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। एक सो प्राण जाए पर, ये तो सुना ही होगा आपने, ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। अब करना है उसको, बस और कुछ नहीं है। सो जो अगर पता है क्या होता है, संकल्प से संकल्प आता है, ये रूल है। संकल्पात संकल्प जायते, संकल्प से संकल्प आता है। सो इंद्रिय निग्रहण से इंद्रिय निग्रहण करने की शक्ति आती है। जब जितना स्ट्रांग बनोगे उतनी स्ट्रेंथ आएगी, जितना वीक बनोगे उतना ही आप वीक बन जाओगे। वो एक क्या कहते हैं, वो फिजन रिएक्शन हो जाता है उसके अंदर। फिजन रिएक्शन पता है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं कैस्केडिंग रिएक्शन। वो चलती रहती है। आप एक बार कमजोर टूटे तो टूटते ही चले जाओगे आप। एक बार आपने कहा चलो भाई अब मैं 2 माला कर रहा हूँ रोज, एक दिन छोड़ देता हूँ, बस एक दिन छोड़ी, फिर आप देखना कि दूसरे तीसरे चौथे दिन बस खत्म हो जाओगे बस। और अगर आपने जिस दिन छोड़नी पे मजबूर हो उस दिन नहीं छोड़ी तो अगले दिन डबल हो जाएगी, देखना आप, स्ट्रेंथ आ जाती है, नहीं चलो मैंने नहीं किया। इसलिए सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है कि संकल्प को बनाए रखना। अगर आप और डिटेल में जाओ तो संकल्प को बनाए रखना, संकल्प नहीं तोड़ता डिवोटी। दैट्स इट। सो इस गुण को लाने के लिए नेक्स्ट गुण है भगवान का स्थिर। अफलो दया कृता स्थिर। स्थिर मतलब होता है, स्थिर की डेफिनेशन है, किसी को पता है स्थिर कौन है? इंग्लिश में बताना मुझे। इंग्लिश है स्टेडफास्टनेस। स्थिर किसको कहेंगे? एक जिसके इंद्रिय निग्रहण है वो स्थिर है नहीं? मतलब स्थिर की डेफिनेशन क्या है? स्थिरता क्या होती है? No movement with respect to another body or another object.
वो तो स्थिरता की, इफ आई लाइक टू से फिलोसॉफिकली, वो तो मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन, ऑन्टोलॉजिकल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन नहीं, वो तो आप ऑब्जेक्ट के लिए कह रहे हो ना। स्थिरता मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस से पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। ये तो स्थिर है, ये स्थिर है, वो अलग बात है। हाँ, क्या है, क्या मतलब, क्या मन की स्थिरता का मतलब क्या है? नहीं, इंद्रिय वश होने से स्थिरता आती है, मगर स्थिरता क्या होती है? ओके, ये कह सकते हो। वो तो फिर हमने सेल्फ कंट्रोल्ड को डिफाइन किया है। तो ये भी वही हो गया, अपना फोकस संकल्प पे ही, वो तो वही है, सेल्फ कंट्रोल्ड ही है। आप थोड़ा पास हो, मगर कर्म, वचन और डेजिग्नेशन स्थिर है अपनी पोजीशन पे स्थिर। रूपा गोस्वामी डिफाइन कर रहे हैं, अफलो दया कृत स्थिर, अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू वर्क until his desired goal is achieved, वो स्थिर है। सेल्फ कंट्रोल है संकल्प बनाए रखना, संकल्प को तब तक बनाए रखना जब तक फल नहीं प्राप्त हो जाए, वो स्थिरता है। एक स्टेप आगे है, उसी वो नहीं रुकेगा व्यक्ति, चाहे मर जाए कट जाए, ये करना तो यही है बस संकल्प नहीं टूटेगा, बस सोच लिया। तो भी इस लाइफ सोच लो, भक्ति करनी है, अब देखा जाएगा। नहीं, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला है कि इस लाइफ भक्ति कर लो, अपने माइंड को बोलो इस लाइफ भक्ति कर ले, देखा जाएगा, अगली लाइफ एंजॉय कर लेना, क्या हो गया। एक बार करके देख लो। प्रभुपाद ने कहा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है, एंड देन यू सी द मैजिक। फिर अगली आप माइंड को बोलो ठीक है, अगली 2 लाइफ तुझे एंजॉय करा दूंगा, यहाँ अमेरिका घूमने का मन है, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रोमानिया, ब्राजील, घूम लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस भक्ति कर लो बस। सो दैट्स, इसको कहते हैं स्थिरता। यस, फल प्राप्त भगवान की क्वालिटी है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं भागवतम से। कृष्ण एक्चुअली कृष्णा पे एक बार ब्लेम लग गया था। सो ब्लेम लग गया तो ब्लेम क्या लगा था कि एक व्यक्ति था सत्यजीत। तो सत्यजीत सत्यभामा जी के फादर थे। उस टाइम सत्यभामा वाइफ नहीं थी कृष्ण की, उनके फादर। तो सत्यजीत के पास एक मनी थी जो सूर्य देव ने दी थी उनको गिफ्ट, और मनी से गोल्ड मिलता था उनको हमेशा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि सत्यजीत ये मनी मुझे दे दो। तो उसने सोचा कि ये तो ग्रीडी है कृष्णा, मेरे पास है भी आप अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि राजा है और दादी बन रहे हो। ही वाज थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे। तो भगवान कह रहे थे कि सत्यजीत तुम रखोगे अपने पास तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगी, देख लेना एक दिन। इसलिए मांग रहा हूं मैं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज राजकोष में होनी चाहिए। मतलब तुम एक ऑर्डिनरी आदमी के पास होगी तुम तो मारे जाओगे। मैंने सुनी नहीं, और ही वॉज किल्ड। उसके पता नहीं भांजा था कोई, और अक्रूर जी को, भांजे को तो चलो ग्रीड था, अक्रूर जी को बहुत गुस्सा था कि इसने कृष्णा की बात नहीं मानी, एंड ही कुडंट डाइजेस्ट दैट। तो उन्होंने कहा इसकी पनिशमेंट है मरना। तो उन्होंने अक्रूर जी ने हेल्प कर दी, एंड ही वाज किल्ड। तो किल्ड हो गया। तो जो उसका भांजा है वो, अक्रूर जी को तो मनी चाहिए नहीं थी, वो तो गुस्सा ही थे कि कृष्णा को मना कैसे कर दिया। ही जस्ट हेल्प फ्रॉम बिहाइंड, उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने एडवाइस दे दी। सो ही राइट। और अक्रूर जी भी वहां से चले गए, फिर गया चले गए वो। उन्होंने कहा भैया ये तो हो गया, मुझे चले जाना चाहिए, वरना कृष्णा पे और ब्लेम आएगा कि कृष्णा ने अक्रूर को भेजा है। तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने खुद डिसीजन लिया है, कृष्णा ने मुझे नहीं कहा। और उसका भांजा मनी चुरा के ले गया। तो ग्रीडी तो था ही। और जंगल में जामवन ने उसको मार, जामवन भालू है, सॉरी, तो जंगल में शेर ने मार दिया उसको। और शेर ने पता नहीं खींच के ले जा रहा होगा, शेर ने आधा वाधा खा लिया, उसको वहीं छोड़ दिया। तो जामवन वहां घूम रहे थे। जामवन पता है ना, रामायण। जामवन अमर है, इसको क्या बोलते हैं, चिरंजीव। कुछ ही लोग चिरंजीव हैं। जामवन है, हनुमान जी हैं, अभिमन्यु भी है। अभिमन्यु क्या है, अश्वत्थामा है। व्यासदेव भगवान ही चिरंजीव है, मध्वाचार्य, ये सब चिरंजीव हैं। सो अब जामवन आए, उन्होंने मनी ले ली और अपनी गुफा में चले गए। तो जामवन की बेटी जामवती, वो भी मैरिज नहीं। तो कृष्णा
कृष्णा पे ब्लेम आ गया सब कि भगवान ने प्लॉट कराया, मरवा दिया, देखो मना किया और ये सब। मतलब तो एक व्यक्ति के लिए डिफेमी इज वर्सर देन डेथ। नहीं कहा है, नहीं कहा है, इसलिए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बेइज्जती की बात ये तो भगवान ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने कहा मुझे हटाना पड़ेगा ये कलंक। तो कृष्णा ऑफ कोर्स उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, भगवान को जामवन पे भी कृपा करनी थी, जामवती से विवाह करनी थी, सत्यभामा से विवाह करनी है, तो ये सब प्लॉट हो गया था। सो कृष्णा वहां से गए और कृष्णा ने डिटरमाइंड हो गए कि अब ये कलंक हटाना है, वरना तो प्रॉब्लम है। भगवान की अब डिटरमाइंड है, यूसी स्थिर है। तो बलराम जी से उनकी डिबेट हो गई। बलराम जी ने कहा तुम क्या मतलब हमेशा मतलब गड़बड़ी करते रहते हो। पहले तो उससे बोल दिया अब तुम फंस गए, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मतलब लड़ाई हो गई। तो बलराम जी का मैं जा रहा हूँ। तो कृष्णा ने कहा बलराम जी आप ये भैया आप जाओ, अब नहीं जाओ, अब मैं तो एक्शन लेने वाला हूँ बस, अब आप मुझे नहीं कुछ एडवाइस कर सकते। तो बलराम जी छोड़ के चले गए। उस पर बलराम जी का मैं भारत की क्या कहते धाम यात्रा पे जा रहा हूँ, अब बाद में आऊँगा। तो कृष्णा उसके बाद कृष्णा ने घोड़ा लिया, कृष्णा गए जंगल में ढूंढने, कई टाइम तक ढूंढते रहे। द्वारकावासी आ गए तो गुफा तक पहुंच गए, बॉडी मिली, शेर मिला, पैर मिले, और ट्रेस करते करते जामवन की गुफा में पहुंचे। जामवन की गुफा में अंदर उन्होंने वेट की कि क्या है, तो कृष्ण अंदर चले गए। कृष्ण ने कहा जब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा मेरे सिपाहियों से यहीं खड़े रहना। अंदर के अंदर जामवन से फाइट हुई, 1 महीना फाइट होती। ये लोग बाहर वेट करते रहे क्या होगा, कहाँ है कृष्णा क्या नहीं। भगवान ने कहा भाई मैं तो लेके रहूँगा। सो इनफैक्ट सब लोग वापस चले गए। उन्होंने कहा भाई कृष्णा तो अब किसी की हिम्मत नहीं अंदर जाने की, अंदर से आवाजें आ रही थी पत्थर फेंकने की, ये बहुत तेज। सो फिर हो गया, तो एक सब चले गए। कृष्णा ने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फिर एंड में जामवन फाइट करते करते, जामवन ऑर्डिनरी आदमी नहीं है बाय द वे, जामवन में इतनी पावर थी कि वो धरती का अगर एक बार छलांग लगाएंगे धरती के 7 चक्कर लगा के फिर रेस्ट ले सकते हैं, और एक छलांग में 7 चक्कर ले लेंगे। He was that powerful person. So लड़ाई फिर 1 महीना फाइट करते करते करते, अभी भगवान मार तो सकते नहीं जामवन को, वो तो उनका भक्ति है और उसको समझ भी नहीं आ रहा है ये भगवान है। तो फाइट करते 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 जामवन को समझ आ गया कि ये, जामवन ने कहा कि मुझसे सिर्फ भगवान लड़ सकते हैं और कोई लड़ ही नहीं सकता, इंसान तो यूं चुटकी में मर जाएगा। सो उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण से कहा कृष्ण मुझे लगता है आप मेरे राम ही है। सो भगवान ने उसी वक्त अपना राम का रूप दिखाया और लक्ष्मण सीता भी प्रकट हो गई और जामवन को आशीर्वाद दिया। जामवन से कहा ठीक है अभी मेरी कृष्ण लीला चल रही है और तुम वो मणि वापस कर दो क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई है। जामवन ने मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवती वो भी गिफ्ट में दे दी कि आप प्लीज स्वीकार कीजिए। तो भगवान आए और यहाँ पे जो सत्यभामा की मैरिज भी भगवान से हो गई and then everything was solved. And it was a complex situation. मगर भगवान रुके नहीं बीच में। भगवान ने कहा डिफेमी हटानी है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर भगवान की डिफेमी हो गई, भगवान डिफेमी इसलिए नहीं हटाना चाहते क्योंकि मेरी डिफेमी हो गई, मतलब दैट हमारी तरह नहीं सोच रहे कि मेरी इज्जत चली गई क्या होगा। अगर ऐसे सोच रहे होते तो भगवान अर्जुन के रथी क्यों बनते, या भगवान दुर्योधन के वहां जूते क्यों उठा रहे होते राजसूय यज्ञ में। वो तो या शिशुपाल ने गाली दी थी, भगवान हंसते क्यों रहते। इस वक्त भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, देने दो क्या है, मुझे क्या परवाह है। मगर वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि कृष्णा राजा थे द्वारका के, और भगवान ने सोचे थे अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो एक तो प्रजा मेरे अंडर नहीं रह सकती, वो मुझे फॉलो नहीं करेगी, ये बर्बाद हो जाएंगे। द्वारकावासी सारे भगवान के एसोसिएट है ना, और संसार मेरी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी ये डिफेमी हटाई। सो पता है महान व्यक्ति एक भक्त का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है पता है क्या है, बता चुका मैं से। ओके, निस्वार्थ होना सबसे बड़ी क्वालिटी है। धर्म का बेसिस ही निस्वार्थता पे और भोग का बेसिस है स्वार्थ पे, बस ये डिफरेंस है। हो सकता है बहुत अच्छे हो, बहुत हेल्प कर रहे हो, मगर अगर स्वार्थ से कर रहे हो सब बेकार है। नेचुरली नहीं, मतलब जैसे
अगर बहुत अच्छे डॉक्टर हो, सब बेस्ट है, मगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं इसका। सो निस्वार्थता और स्वार्थता, ये अंतर है बस। तो एक्चुअली इसीलिए धर्म को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्या सही है क्या गलत है कैसे डिफाइन करोगे? अगर सही चीज भी सही क्या है, झूठ बोल, सच बोलना, क्लीन रहना सही है ना, ये सरलता, किसी को मानना नहीं। मगर प्रॉब्लम है कि अगर सही चीज में भी स्वार्थता हो तो वो गलत बन जाती है। तो इसलिए सही क्या गलत क्या बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्वार्थता क्या होती है, और ये इंटेलिजेंस से अंडरस्टैंड करना एक बात होती है और एक नेचुरल चीज होना अलग बात होती है। इंटेलिजेंस से आप नहीं समझ सकते कि स्वार्थता होती क्या है, आपको नहीं समझ आएगा। वो तो एक व्यक्ति का रहना पड़ेगा जो निस्वार्थ है, वो एक्शन से समझ आता है, एक्शन से समझ आता है। जब कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि समझना लॉजिक से चलता है और लॉजिक कभी भी सैक्रिफाइस को नहीं समझ सकती, वो भी लॉजिकल लगेगा ही। मैं उसके लिए क्यों मरूं, इज द पॉइंट। तो लॉजिक सैक्रिफाइस को नहीं समझ सकती, सो वो तो आत्मा ही समझ सकती है सैक्रिफाइस को। तभी तो साइंटिस्ट सैक्रिफाइस को नहीं समझ सकते। मार्टायर नहीं होता, मार्टायर पता है ना क्या होता है? शहीद। सो वो साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि आदमी शहीद क्यों होते हैं, क्योंकि वो तो मतलब आपकी सर्वाइवल के अगेंस्ट जा रहा है ना। पूरी साइंस की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, मतलब सर्वाइवल के लिए तो बायोलॉजिकल स्पीशीज है। तो उस पर डिबेट हो रही थी, फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, नहीं अब अपने लोगों के लिए आप मर सकते हो, अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए आप मर सकते हो। मतलब वो भी एक सेल्फिशनेस हो गई ना। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी थ्योरी सेल्फिशनेस में बेस्ड है कि हम जी रहे हैं अपने लिए, तो यही रूल है संसार का, एनिमल्स का, यही एवोल्यूशन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है। उन्होंने कहा अपने ग्रुप के लिए सेल्फिश हो रहा है वो, इसका मतलब तो ठीक है, सही समझ आ रहा है। उनका प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी हम निस्वार्थ दूसरे एनिमल्स के लिए भी आते हैं। लोग एनिमल राइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सफर करते रहते हैं मगर लड़ते रहते हैं, फिर ये क्या है? नहीं, कभी कभी एनिमल्स ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ दे देते हैं, होते नहीं डॉग्स और ये लोग, फिर क्या ये सब क्या है? मतलब कैसे? तो निस्वार्थ तो एनिमल्स में भी है, मगर एनिमल्स में इंटेलिजेंस है नहीं है, एटलीस्ट साइंस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो नहीं। तो उनमें कैसे? इसका मतलब निस्वार्थ इंटेलिजेंस का रोल नहीं है वो। तो सॉक्रेट्स की पूरी लाइफ ही इसमें बीत गई। सॉक्रेट्स से लोग पूछते रहे भी सही क्या गलत क्या है, धर्म या धर्म। सॉक्रेट्स ने कहा भैया जब तक तुम उस व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे जो धर्म पालन कर रहा है, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा अपनी इंटेलिजेंस ला, क्योंकि तो इंटेलिजेंस का फंक्शन ही नहीं है, तो आत्मा का फंक्शन है डायरेक्ट। इसलिए शास्त्र में लिखा है महाजनो एना गता सपंथा, नहीं नताम स्तर के न योजयेत, लिखा है नहीं लिखा है, वही सेम है कि ये क्या है निशिता धर्म में कैसे है, नताम स्तर के न योजयेत निशिता भी है। उसके पहले क्या है? एनीवे, तो धर्म का पथ बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता। बुद्धि से इंडिकेशन जरूर मिल सकती है, मगर ना कंक्लूजन आ सकता है ना कन्विक्शन आ सकती है, दोनों नहीं आ सकता। सो कैसे आएगा? महाजनों ये ना कथा सफलता। अगर आप महाजनों के साथ रहोगे, महाजन मतलब जिसको फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, तब आ जाएगा, वरना नहीं आ सकता। वरना आप कुछ भी कर लो नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है। So that's about स्थिरता। स्थिर व्यक्ति वो है जो अपने फल तक, जो धर्म में स्थिर है, नहीं फल तक काम करता रहे। इसीलिए एसोसिएशन की जरूरत है। ये स्थिरता का गुण आपको आ ही नहीं सकता जब तक डिवोटी एसोसिएट नहीं करोगे। उनके रहना पड़ेगा जिनमें स्थिरता है, वरना डर जाओगे। अगर हजार लोग कहने लगेंगे आप तो घबरा ही जाओगे। मगर ऐसे व्यक्ति का रहोगे जो कह रहा है कि भी पूरी दुनिया भी एंटी हो जाए तब भी मैं नहीं छोड़ने वाला, तो आप में भी आ जाएगा, भी मैं भी ऐसा बन जाऊंगा।
सो कृष्णा इस तरह से स्थिर थे। और जो स्थिर है उसमें अगली क्वालिटी है दांतः। दांत मतलब पता क्या होता है? हाँ? दांत, दंता नहीं, दांतः। दांता वैसे फ्रेंच वर्ड है एक, दांते सुना है? फ्रांस में इसी वर्ड से आ रहा है। दांता मतलब होता है कि जो व्यक्ति सदांतो दुसहम अपि योग्यम क्लेश असहेतया, जो 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 दुसह्य अवस्था को भी सह ले, जो दुसह्य क्लेश को भी सह ले, वो दांत है। मतलब फोरबेयरिंग। लोग लिख रहे हैं पर्सन हु टॉलरेट्स ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स इवन दो ट्रबल्स अपीयर टू बी अनबेयरेबल इज कॉल्ड। मतलब रिजल्ट प्राप्त करना है, संकल्प है, स्थिर है, मगर प्रॉब्लम्स ही तो आएंगी। ऐसा थोड़ा ना है कि अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, अभी मैं तो इन्हें चरणों में बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ। संसार में सत्य की स्थापना करना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना तो बहुत आसान है, वो तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सो फोरबेयरिंग, दैट्स, कितनी ही ट्रबल्स हो, कितनी मुश्किल, अनबेयरेबल मुश्किल हो, फिर भी वो सह जाएगा, फिर भी अपने रिजल्ट से कभी भी विमुख, फल से कभी भी विमुख नहीं होगा। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है भगवान को प्राप्त करना। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स है, हम बैकआउट नहीं करते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहां से आती हैं? कहां से आती हैं? क्या कहते हो? मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम कहां से आती है जो अनबियरेबल है? अपने आप से। अगर वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। अनबियरेबल प्रॉब्लम कहां से आती है? अपने ऐसे प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा बियर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, मगर एक प्रॉब्लम है जो आप फाइट नहीं कर पाओगे, अनबियरेबल है, उसमें टेस्ट होगा आपका। अपनों की है क्या? सुनाई नहीं देगा? या अगर आप मैच्योर हो गए ना तो बता सकते हो आप। अभी मैच्योर, इससे मुझे पता लग जाएगा भक्ति में कितने आ गए हो। अगर भक्ति में आप एडवांस हो गए ना तो बता सकते हो, आंसर आप बता नहीं पाओगे अगर भक्ति में एडवांस नहीं हो। आप तो भी नहीं, आप बता नहीं पाओगे, आप कितनी कोशिश कर लो। पूरा किताबें पढ़ जाओ फिर नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से आता है, ये किताबों से नहीं आ पाएगा। इसका आंसर है सबसे ज्यादा अनबियरेबल प्रॉब्लम डिवोटी से आती है। आप देख लेना, अपनी प्रॉब्लम तो फिर भी सह लोगे, फैमिली से प्रॉब्लम फिर भी लड़ लोगे, जब भक्तों से प्रॉब्लम आएगी ना तो सह नहीं पाओगे। प्रॉब्लम्स तो होती हैं डिवोटीज के बीच में, तो फिर वो अनबियरेबल हो जाती है, क्योंकि डिवोटी कह रहे हैं ना। फिर आपको लगेगा कि ऑफेंस ना हो जाए, मैं कुछ कह दूं उसको, नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मिल जाती है। बाहर के लोगों तो लड़ लो, भाड़ में जाए, रिलेटिव से लड़ लो, यहाँ पे मगर ऑफेंस का चक्कर आ जाता है कि वैष्णव है ना, तो वो प्रॉब्लम फिर अनबियरेबल हो जाती है। फिर या तो 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो उससे अलग हो जाते हो या वो अलग हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो अनबियरेबल हो जाएगी। कृष्णा कह रहे हैं फोरबेयरिंग, डिवोटी में क्वालिटी होती है, वो इस प्रॉब्लम में भी वहीं रहता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो कर देगा वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो चाहे कितनी सारे डिवोटा मंदिर में रह रहे हो, डिवोटीज आपके अगेंस्ट हो गए, आपको बोल रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं, तो अनबियरेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आपको गया भक्तों के तो कुछ बोल भी नहीं सकते, भक्तों को तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या करेंगे? तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो आप लोगों के बीच में भी हो रही होगी, वो तो 100% होती है। हाँ, उससे कोई अवॉइड नहीं। जहाँ 2 चूड़ी होंगी वो मगर घबराना नहीं चाहिए, साथ में रहना चाहिए और उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्वालिटी है ना, हम साथ में रहना है, क्योंकि साथ में नहीं रहोगे तो वो भी गया, आप भी गए, दोनों ही गए, माया उड़ा देगी। ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर सकते आप साथ में नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना बहुत, संसार खींच लेगा आपको। आप चाहे कितने ही महानों खींच जाओगे, मतलब भरत महाराज खिंच गए, भागवतम पढ़ लो,
कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज हो गए थे, तो फॉल डाउन हो गया. सो दैट्स द क्वालिटी, दैट अनबेरेबल प्रॉब्लम. सो इसका मतलब अभी टाइम लगेगा आपको, थोड़ा भक्ति में अभी पता लगेगा, टाइम लगता है. मगर खैर पहले से पता होनी चाहिए चीज़ें, अदरवाइज पहले से आप प्रिकॉशन हो तो फिर चीज़ें चलती हैं. अगर पहले से कॉशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है नहीं. सो इसलिए भगवान के बारे में बताया है कि भगवान जब अपने गुरु के वहाँ रह रहे थे तो भगवान अपने गुरु की सेवा के लिए सारे क्लेश सहे, जबकि भगवान की बॉडी कोमलांगो अपि नायम. भगवान की बॉडी बहुत कोमल है, मतलब इतनी कोमल बॉडी है कि अगर पत्ता भी छूचे तो निशान पड़ जाएगा. ये यहाँ वैसे छू दोगे ना निशान पड़ जाएगा, हटा देगा, इतनी कोमल है. फिर भी भगवान गुरुकुल में भगवान लकड़ियाँ तोड़ के ला रहे हैं, काट के ला रहे हैं, रोज सारी सेवा कर रहे हैं. इतना कोमल होते हुए भी भगवान के कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्लेश था अनवेरेबल था उनकी बॉडी के लिए. भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु की सेवा तो गुरु की सेवा है, क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम है. सो हाँ, व्हेन प्रसाद इज बीइंग सर्व, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब, इसलिए प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कभी कभी प्रसाद सर्व किया जाता है तो गुरु बुलाता है शिष्यों को कि मतलब आप तो आश्रम में नहीं रहे ना, आश्रम में घंटी बजती है, टिंग 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 टिंग, तो सब आ जाते हैं. या अगर और ट्रेडिशनल जाओगे तो घंटे नहीं बजती थी, तो गुरु बुलाता था कि सबको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको, मतलब क्योंकि कम शिष्य होते थे, 6 शिष्य हैं भाई वो अपना, तो बुलाए देते हैं, हाँ भाई माधव को बुलाओ, श्याम को बुलाओ, उसको बुलाओ, प्रसाद हो गया. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर वो किसी का नाम भूल जाए बुलाना तो वो उस दिन फास्ट कर लेगा. गुरु ने नहीं कहा ना तो मैं खा नहीं सकता. इसको वैदिक कल्चर कहते हैं. सो मुश्किल है. अगर अगले दिन भी नहीं कहा तो फिर उसके अगले दिन नहीं कहा तो फिर क्या होगा, फिर भी फोरबेयरिंग, नहीं खाएंगे. इनफैक्ट उपनिषदों में कथा आती है उपमन्यु की, गुरु ने मना किया उसको खाने को, उसने नहीं खाया, तो भूल गया 2-3 दिन, उसने खाया ही नहीं, फास्टिंग करता रहा. उपमन्यु था, कौन था पता नहीं कौन था. सो गुरु वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम. फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद उसको सारी विद्या आ गई. तो विद्या मतलब आप जो सुन रहे हो ना, जो सुन रहे हो उसको ब्लेसिंग्स भी चाहिए, उसको सोल में जाने के लिए बिना ब्लेसिंग्स के जाएगी नहीं वो. सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर. इसको कहते हैं फोरबेयरिंग. सो मैं कल पढ़ूंगा नेक्स्ट. जो फोरबेयरिंग होता है उसमें एक दूसरी क्वालिटी आ जाती है, सब कुछ सहन कर सकता है, उसमें एक नेक्स्ट क्वालिटी आ जाती है, वो मैं कल बताऊंगा क्या है. विल कंटिन्यू कृष्णा की क्वालिटी. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर. 11 काफी दानता करता है, क्या मतलब वर्ड से समझ नहीं आता, जो आपने प्रॉपर वर्ड बोला. दानता का यही तो है फोरबेयरिंग. मतलब सारे क्लेशों को सहन कर लेना, असह्य क्लेशों को भी सहन कर लेना. दान डिवोटी से लड़ाई किया, मतलब उसकी बात ना मानना. वेल पॉलिटिक्स भी होती है, अभी आपको पता नहीं ना क्या होता है. डिवोटी तो एक ही, उसका तो एक ही एम होता ना. हाँ, वो डिवोटी का होता है, मगर आप लोग अभी डिवोटी, आधे डिवोटी हो, कच्चे डिवोटी हो ना. जब टाइम आता है तो सब घूम जाते हैं. मैंने देखा है अच्छे डिवोटी ऐसा घूमते हैं, परेशान कर देते हैं. माया का, अरे वो परेशान करता है, वो पागल हो जाता है. पॉलिटिक्स ऐसी करेगा, आप बिलीव नहीं कर सकते, ये कर सकता है पॉलिटिक्स. सारे पैसे चोरी करके भाग जाएगा. अच्छे डिवोटी जिसपे आप विश्वास ही नहीं कर सकते ऐसा करेगा, तो आप अपने पे भी विश्वास नहीं कर सकते. हो सकता है आप ही लोग हो कहीं किसी का भैया बैंड बजा के भाग जाओ यहाँ से, कोई कुछ नहीं कह सकता. हाँ, तो आप डिवोटी हो ही नहीं, किसने कहा है? अपने आप को डिवोटी मानना, वो भी तो प्रॉब्लम है. हम तो डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही सोचना चाहिए ना. हाँ, अगर डिवोटी है तो नहीं इफेक्ट होगा, दैट्स ट्रू. अगर प्रहलाद जैसा भक्त है, ध्रुव जैसा, हम तो है ही नहीं, हम तो आधे बाने हैं, भक्ति भी नहीं हो रही. एक दिन आएगा हम ही गड़बड़ करेंगे. इसलिए भक्त प्रे करता रहता है, भगवान बचाइए अपनी माया से, क्योंकि पता नहीं कब माइंड घूम जाए, कब पागल हो जाए.
और क्या कर डालें, कुछ नहीं कह सकते। एक जो व्यासदेव है ना, व्यासदेव के एक शिष्य थे, ऋषि शिष्य। तो शिष्य ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी कट्टर। शिष्य ने कहा कि मैं तो बस मतलब कभी भी खराब काम नहीं करूंगा, स्वभाव है, कई साल बहुत अच्छी सेवा की, पक्का ब्रह्मचारी। तो व्यासदेव ने कहा कि तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, मगर केयरफुल रहना। तो उसने सोचा कि क्या केयरफुल रहना है, क्या मतलब गुरुजी क्या कह रहे हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचार्य में और परफेक्ट डिवोटी। तो व्यासदेव ने कहा देखो प्रे करते रहो, माया को अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। तो उसने कहा क्या है, तो वो अपने कुटिया गया। तो कुटिया के अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, बहुत ही सुंदर। उसने कहा पता नहीं कौन है भाई, वो बाहर बैठ गया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, मैं नहीं जाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं इससे कौन है, ये चली जाएगी अपने आप जहाँ की होगी। सो फिर रात को अंधेरा हो गया, बारिश आने लगी, स्ट्रॉम हो गया, वो बाहर पड़ा है ठंड में, वो अंदर खट पड़ी है। उसने कहा भाई कहाँ से आ गए, मर गया, मैं तो मर जाऊंगा, बाहर बारिश हो रही है। तो फिर वो उसने नॉक किया, उसने कहा कि भैया मैं अंदर आना तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा कि तू अंदर वाले रूम में चली जा, तो अंदर से बोल्ट कर ले और मैं ड्राइंग रूम में रहूंगा, और मैं अगर मैं बाई चांस नॉक भी करूँ खोली हो मैं, तो बस तू इतना कर दे तू मेरे लिए। कि बहुत सुंदर थी वो स्त्री, बहुत मतलब उसको लग रहा था कि कोई अप्सरा आ गई। तो उसने कहा ठीक है, वो अंदर चली गई, लॉक कर लिया उसने। तो वो अपना सो गया। फिर आधी वो अब सोचे तो जा ही रहा है, देख तो लिया ही, तो उसका माइंड अनकंट्रोल हो गया। सोच के ध्याय तो विषाम पुंसा संघस्तेषु ध्याय, तो उसका माइंड, तो 3 बजे उसकी नींद खुली, उसने नॉक किया, उसने खोला नहीं। उसने पूरा उसने कहा दरवाजा तोड़ दूंगा मैं, खोलो अभी खोलो, इसी वक्त खोल रहा है। वो खोल ही नहीं, वो छत पे गया, और उस टाइम तो कुटियां होती थी ना, तो ऊपर तो छत पे सारा भूसा निकाला, सीधा अंदर कूदा तो अंदर व्यासदेव बैठे थे। तो मैंने कहा मैंने बोला था ना शिष्य, इसलिए माया को अंडर एस्टिमेट मत करो, प्रे करते रहो हमेशा। और जो प्रे नहीं करेगा वो गया काम से, हो गया। जो सोचेगा कि मैं डिवोटी हूँ वो गया, सोचेगा कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, वो खत्म हो गया। सो डिवोटी कम्युनिटी में भी होती हैं चीज़ें, माया कंफ्यूज करती है ना लोगों को, तो फिर वो कुछ कहते हैं, संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, इतना आसान नहीं होता ना चीज़ों को। एक दिन की थोड़ी ना बात है कि आप निर्मला के पास जाओ, हो गया भैया हाथ रखा, या शक्तिपथ के पास चले गए, ढोंगी गुरु हाथ रखा, दर्शन हो गए, हम तो भक्त बन गए। ये सब नॉनसेंस बातें हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये माइंड की ट्रेनिंग है, स्लोली प्योर होते हैं, धीरे ही तो ये होते हैं, पता लगता है ना धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर जो मैच्योर होता है उसको समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इसको मुझे बियर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स माया की वजह से आ रही हैं। ये बेचारा डिवोटी कंफ्यूज हो गया है, उसको पता है, तो फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या करें भी, करोड़ों जन्मों से हम ऐसे हैं, तो ऑब्वियस कंफ्यूज तो होंगे ही, मतलब कोई एक्सपर्ट तो है नहीं है, माया बहुत एक्सपर्ट है। तो शुक्र मनाओ माया की ब्लेसिंग से कि आप आराम से बैठे हो, समझे? भगवान की ब्लेसिंग, माया की ब्लेसिंग से कुछ कर नहीं रही, अभी छोड़ा हुआ है, चलो भी चलने दो। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना, ये हम तो बहुत अच्छे डिवोटी है, माया को देख लेंगे, माया को पता लग गया कि हाँ ठीक है भैया, अभी तक तो चुप बैठी थी, अब बताती हूँ मैं कि क्या सोच क्या रहा है, ऐसा घुमाएगी कि मैंने ये भी देखा है, मैंने कई डिवोटीज को देखा है अपनी, मैंने तो कई साल हो गए कहीं पूरे वर्ल्ड में, इतना अच्छा डिवोटी और उसने मर्डर करके चला गया टेंपल में। क्या करोगे आप? विनाश काले, जब विनाश बुद्धि होती है ना, तो धीरे धीरे विनाश ही होती रहती है। वो किसी की प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर बीमारी आती है ना, फिर कैस्केड होती रहती है, वो सुनते नहीं। मेरे सामने हो गया, मर्डर कर दिया, गोली चल गई। हर जगह होता है, हर इंस्टीट्यूशन में होता है, ऐसा नहीं है। हर मैं तो सारे इंस्टीट्यूशंस में गया हूँ, मगर ऐसा नहीं वो इंस्टीट्यूशन खराब है। पॉइंट है माया बहुत डेंजरस है। आप यहीं बैठे हो ना किंगडम ऑफ माया में, जो एक्सपेक्टेड है सारी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं, हमें चलते रहना है, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो तो सही है ना, और अच्छे डिवोटीज भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस कीप ऑन गोइंग। प्रे क्या करें, मतलब प्रे क्या करें, अभी भी क्यों पूछ रहे हो? जनवरी आप बताओ प्रे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप बताओ। नहीं, महामंत्र के टाइम ही प्रे करनी होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, चैंटिंग इज द बेस्ट प्रेयर। प्रभुपाद नहीं कह रहे कि प्रे करते रहो, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। कह रहे हैं ओ कृष्णा एंगेज मी इन सर्विस, ओ राधा एंगेज मी इन सर्विस, प्लीज कीप मी ऑलवेज एंगेज इन योर सर्विस। प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करके रखिए आपकी सर्विस में, क्योंकि माया बहुत है मेरा। से सारी प्रेयर चैंटिंग वक्त ही चलती है। चैंटिंग प्रेयर ही तो है, और क्या है। अब नाम ले रहे हो, प्रे कर रहे हो, नाम ले रहे हो। अभी शायद अगर आप प्रे ना कर पा रहे, अभी तो माइंड फिक्स ही नहीं हो रहा, ट्रेन नहीं हो ना, तो अभी चैंटिंग कंप्लीट करो और अलग से प्रे कर लो। मंदिर को क्या मतलब, क्या कि कसम खाइए 5 मिनट ही जाना है मंदिर। ये भी सुबह आरती, शाम को आरती, इतने टाइम मंदिर जाना है, बाकी टाइम मंदिर जाना ही नहीं। मंदिर घर में मंदिर है, शक्ल ही नहीं देखनी, भोग लगाते वक्त देखनी है, आरती करते बाकी पता ही नहीं। दैट्स कंप्लीट क्रेजी। कभी मन शांत है, बैठो भगवान के सामने, भगवान के साथ कभी बैठ भी जाया करो और उनसे प्रे करो। जस्ट फोकस एंड प्रे। वो सुनेंगे क्यों नहीं सुना। दैट्स इट। प्रभुपाद यूज्ड टू डू। तो कई डिवोटीज ने कई बार देखा था कि प्रभुपाद कमरे में बैठे हैं, कृष्ण की फोटो लगे, प्रभुपाद कृष्ण के सामने बैठे हो, प्रे कर रहे हैं उनसे, कृष्णा प्लीज मुझे बचाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मूवमेंट चलता रहे। प्रभुपाद ने बोला अपने डिसाइपल से कि तुम सबका फॉल डाउन होगा क्योंकि तुम प्रे नहीं करते, है नहीं। अब चैंटिंग में तो प्रे हो नहीं रही, वैसे प्रे करते नहीं, तो प्रे होगा रही है। फिर तो मान कहेंगे यार तू जब प्रे मुझसे प्रे ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं। फिर एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि रूल है ना, ये थमाम प्रपद्यन्ते ताम सते, जो जैसे जो मेरी शरण लेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। रूल भी तो है ना। अगर ओवर हेल्प कर देंगे फिर वो बात आगे पार्शियलिटी हो जाएगी, फिर आलसी बन जाएंगे हम, वो भी प्रॉब्लम है। हमको तो सब कुछ देखना है ना, भगवान किंग है ना, प्रजा को केवल किंग को देखना है, किंग को सारी प्रजा देखनी है। ऋषि मुनि भी हैं, सब हैं, वो ब्लेम कर देंगे भगवान को, भगवान इसने प्रे नहीं किया, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो डिजर्व ही नहीं करता था। तो भगवान बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ऊपर। सो हमें ऐसा करना चाहिए कि सिचुएशन सिंपल हो जाए, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए। और ओके एक ही है, एक ही डिटरमाइंड। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय।